तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिन्यू होता है वो बुद्धा सेक्ट के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर जो बुद्धा सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद अब हम उन बुद्धा सेक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं जो कि लिन्यू को पहचान लेते हैं और उनमें से एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये तो लिन्यू है जिसने कि हमारे यंग मास्टर को मारा था। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइपल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसको मारने के लिए तो जो बुद्धि सेक्ट मास्टर और उसी के साथ जो हमारे सेक्ट के एल्डर है वे सब गए थे, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लगता है कि इसको हम सभी को खत्म करना होगा। चलो भाइयों, सभी साथ में मिलकर इसे खत्म करते हैं। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। और अब लिन्यू के ऐसे प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वे वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो मूसिंग और जो टैंगजिन होता है उन दोनों के ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड लगाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहीं पर इंतजार करो, बहुत ही जल्द जो लोग की सेक्ट के लोग हैं वे यहाँ पर आ जाएंगे। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर वे दोनों भी एक कार्टून सा फेस बना लेती है। वे कार्टून सा फेस बनाते हुए लिन्यू से बोलती है कि ठीक है ब्रदर लिन्यू, आप अपना ध्यान रखना। जिसके बाद अब हम लिन्यू को देखते हैं जो कि बुद्धा सेक्ट का जो ट्रेजर पवेलियन होता है वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई शील लगी होती है जिसे कि जो लिन्यू होता है वो ओपन कर देता है। और वो जैसे ही ओपन करता है वो अंदर का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो उस नज़ारे को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा बुद्धा सेक्ट के पास तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेजर है। जिसके बाद अब हम बुद्धा सेक्ट के ट्रेजर के अंदर का हॉल देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारी पिले और उसी के साथ काफ़ी सारी टेक्निकें भी रखी हुई होती है। और जो लिन्यू होता है वो उन सभी को देखते हुए बोलता है मैंने अपने दोनों बेस्ट और उस एग को खिलाने में अपने काफ़ी सारे ब्राइट आयरन को खो दिया था, लेकिन अभी इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने उन दोनों के ऊपर जितना लुटाया था वो सब यहाँ से पूरा हो जाएगा। और लिन्यू ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी उसका ध्यान वहाँ पर लगी हुई एक सील के ऊपर जाता है, जिसे देखकर जो लिन्यू होता है वो बोलता है कि असली माल तो इस सील के अंदर है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो सील को भी ओपन कर देता है। और लिन्यू जैसे ही अंदर आता है हम देखते हैं कि जो सामने बुद्धा पैराट्रीज होता है उसकी लाश पड़ी होती है। और अब जो लिन्यू होता है वो उस बुद्धा पैराट्रीज की बराबर में जाकर बैठ जाता है और वो उसकी बराबर में बैठते हुए बुद्धा पैराट्रीज की लाश से बोलता है कि बुद्धा पैराट्रीज, तुम्हारे लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वाइफ ने ही मार दिया, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी डॉटर ने तुम्हारा रिवेंज ले लिया है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर रखे हुए सभी एलिक्सर को अपनी तरफ बुलाने लगता है और उन एलिक्सर को अपनी तरफ बुलाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने भी एलिक्सर है इन सभी को कंज्यूम करने का टाइम आ चुका है। और अब उन सभी एलिक्सर को कंज्यूम करते हुए जो लिन्यू होता है वो बोलता है कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के जो पहले चैप्टर के 8 पार्ट थे वे कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलो अब ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के सेकेंड पार्ट को कल्टिवेट करते हैं। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिन्यू के पीछे एक काफ़ी खतरनाक गोल्डन बॉडी आ जाती है जो कि देखने में पहली गोल्डन बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो बुद्ध सेक्ट के बाहर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बुद्धा सेक्ट के और डिसाइपल वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो उस जगह को देखते हुए बोलते हैं कि जो लिन्यू है वो अंदर जा चुका है, लेकिन आखिर उसे ये फॉर्मूला कैसे पता लगा क्योंकि ट्रेजर पवेलियन के अंदर हर कोई नहीं घुस सकता। जो सुनकर जो एक डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी चलो, हमें जाकर उसे रोकना होगा क्योंकि अगर लेडी बुद्धा यहाँ पर आ गई तो वो हम सभी को मार डालेगी। और अब वहाँ पर ऐसी सिचुएशन को देखकर जो मूजिंग होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए टैंगजिन से बोलती है कि सिस्टर टैंगजिन, अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो टैंगजिन होती है वो मूजिंग से बोलती है कि मास्टर लिन्यू के पास पक्का कोई प्लान होगा क्योंकि वे हमें यहाँ पर इसी तरह से बाहर छोड़कर नहीं जाने वाले थे। और टैंगजिन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो बुद्धि सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो आकर टैंगजिन और मूजिंग को घेर लेते हैं और वे उन दोनों को घेरते हुए बोलते हैं कि इन दोनों वोमेनों को पकड़ लो क्योंकि अगर हमने इन्हें पकड़ लिया तो जो लिन्यू है वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तभी जो एक बंदा होता है उसका ध्यान टैंगजिन के ऊपर जाता है और वो टैंगजिन को देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो वही वोमेन है जिसकी की एंगेजमेंट हमारे यंग मास्टर से हुई थी, अब ये यहाँ से जिंदे बचकर नहीं जानी चाहिए क्योंकि इसके कारण ही हमारा यंग मास्टर मरा है। और इतना बोलकर जो बुद्धि सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो टैंगजिन और मूजिंग की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि उन सभी के अटैक जाकर जो टैंगजिन और मूजिंग के ऊपर शील्ड लगी होती है उसके ऊपर टकराने लगते हैं, लेकिन उस शील्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो देखकर अब जो बुद्धि सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमारे इतने अटैकों के बाद भी इस फॉर्मेशन के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई। जिसके बाद अब हम मूजिंग को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन की पावर को देखकर थोड़ा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए टैंगजिन से बोलती है कि सिस्टर टैंगजिन, ब्रदर लिन्यू तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन को बनाकर गए हैं
जो सुनकर जो टेंजिन होती है वो मुजिंग से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि ब्रदर लिन्यू को पता होगा कि ये डिसाइपल यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हमला जरूर करेंगे, इसीलिए वे यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बना कर गए हैं। और टेंजिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो हवा में उड़ते हुए एक पत्थर के ऊपर आ जाता है। अब उस पत्थर को देखकर जो एक डिसाइपल होता है वो शौक होकर बोलता है कि जरा उधर देखो, वहाँ एक हवा में उड़ता हुआ लैंड हमारी तरफ ही आ रहा है। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइपल होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तो ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्या तुमने आज से पहले की हवा में किसी उड़ते हुए लैंड को देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लैंड कोई और नहीं बल्कि लोकी सेक्ट का डोमेन होता है। और उसके वहाँ पर आते ही हम देखते हैं कि जो हेमनली पिलर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो वो डोमेन होता है वो भी उसके ऊपर टिक जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो नानरू होती है वो बाकी एल्डरों के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है और वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि मैं नानरू हूँ और जो लेडी बुद्धि थी वो पहले ही मारी जा चुकी है। और उसी के साथ जो बुद्धि सेक्ट था उसके ऊपर भी अब लोकी सेक्ट का कब्जा हो चुका है, तो इसीलिए आज से बुद्धि सेक्ट लोकी सेक्ट में बदल चुका है। लेकिन तभी जो मोकिन होता है उसका ध्यान वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों के ऊपर जाता है और उन्हें देखकर जो मोकिन होता है वो सूजी से बोलता है कि ग्रेट एल्डर जरा देखो वहाँ पर कितने सारे डिसाइपल एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर सेक्ट मास्टर लिन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर अब जो सूजी होती है वो नानू से बोलती है कि नानू हम लोगों को इनसे जाकर डील करना होगा, क्योंकि लगता है कि जो सेक्ट मास्टर लिन्यू है वो अंदर कल्टीवेशन करने के लिए गए हैं। जो सुनकर अब जो नानू होती है वो भी ठीक है बोल देती है और अब उसके ठीक बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों होते हैं वो उन डिसाइपलों की तरफ फुल स्पीड में बढ़ने लगते हैं। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो बुद्धि सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इन्होंने कहा कि जो लेडी बुद्धि है वो मारी जा चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि उनके साथ में तो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट भी गया था। और वे ये सभी बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बुद्धा सेक्ट का ट्रेजर हॉल होता है उसके अंदर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू की गोल्डन बॉडी होती है वो बाहर आ जाती है और अब लिन्यू की उस गोल्डन बॉडी को देखकर जो बुद्धि सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर बोलते हैं कि ये तो ट्रेजर पवेलियन से आया है, लेकिन ये आखिर है क्या चीज। और वे सभी बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिन्यू की गोल्डन बॉडी होती है वो उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखकर वे सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि भागो यहाँ से, ये तो हमारे ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग वहाँ से बचकर भाग पाते, जो लिन्यू की गोल्डन बॉडी होती है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही खत्म कर देती है। और अब उस गोल्डन ब्लेड की पावर को देखकर जो एल्डर यांग का ही होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसके ब्लेड की पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। अगर प्रीवियस यान डाओ शैंग की बात की जाए तो उसका अटैक भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर सूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिन्यू यहाँ पर आए थे, वे ठीक तो हो गए ना। और ग्रेट एल्डर सूजी के इतना बोलते हैं वह मोगिन को देखते हैं जो कि उसकी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। वो भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इतना पावरफुल एक्सपर्ट इन डोमेन के अंदर कहां से आ गया। और अब उन सभी के इतना बोलते के साथ ही हम बुद्धा सेक्ट के उन डिसाइपलों को देखते हैं जो कि वहां पर मर चुके होते हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो ट्रेजर पवेलियन के अंदर से बाहर आने लगता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।